हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी में कविता पढ़ेंगे। हम लोग को टोटल 10 कविता पढ़ना है और सारे कविता को इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कविता जो हम लोग का है जागा जागा है और ये एक तरह का समरी है। पूरा डिटेल में नहीं अध्ययन करेंगे हम लोग, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जागा जागा जो कविता है चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है। जागा जागा कविता किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है। 14 अगस्त 1939 ईस्वी में, 14 अगस्त 1939 ईस्वी, ठीक है। ई कवि का जन्म उमेडंडा नामक गांव में हो रहे। कहाँ हुआ था? उमेडंडा नामक गांव में हुआ था। चंद्र सिंह यानी कि सीडी सिंह का जन्म उमेडंडा नामक गांव में हुआ था, जो बुढ़मू थाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुढ़मू थाना में। उमेडंडा गांव का इतिहास मुंडा साम्राज्य से जुड़ेला। ई गांव क्रांतिकारी गांव के रूप में भी जाना जाएगा। तो ये जो उमेडंडा गांव है वो क्रांतिकारी गांव के रूप में प्रचलित है। स्नातक वाणिज्य कर पढ़ाई करल बाद ई कानून कर पढ़ाई भी पूरा कर ले। मतलब इनका जो योग्यता है वो स्नातक वाणिज्य से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, उसके बाद लॉ का भी पढ़ाई किया है। अकाउंटेंट कर नौकरी करते करते भी नागपुरी काव्य के आगे बढ़ाए में लागल रह। पत्र पत्रिका मन में इनकर रचना मन लगातार प्रकाशित होत रहे। कोनो कवि सम्मेलन में इनकर कविता गोटेक अलग पहचान राखेला। इनकर काव्यकृति झारखंड दर्पण, इनकर काव्यकृति झारखंड दर्पण नाम से प्रकाशित हुई है, जेकर में 100 के आसपास कविता संकलित है। हास्य व्यंग कविता लिखे में इनकर जोड़कर कोनो कवि हमरे बीच नखई। कटु व्यंग में लिखे वाला ई कवि नागपुरी काव्य कर पहचान है। अब हम लोग यहाँ पे कविता पे आएंगे। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे बेरा जागा जागा करा माइत देर। लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कवि सीडी सिंह झारखंडी चेतना के जगवाइक वाला कवि है के। इनकर रचना मन में झारखंडी चेतना कर साथे साथे नव जागरण कर उद्घोष दिसेला। झारखंडी भाई मन के झारखंड आंदोलन से जोड़े के लागिन सब जात के जगाए के प्रयास करेना। कवि झारखंड आंदोलन के आगे बढ़ाए के लिए कहे ना कि झारखंड कर वीर धीर मन, लाल ठाकुर मन, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत मन जागा काले सुतल आहा, जेकर से हमरे कर आंदोलन कमजोर हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। जागा जागा जल्दी जागा जागा माइत भागा, कायथ जागा कुरुम जागा हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे घरा घरी जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कवि का कहना है कि जब तक झारखंड कर सब जाइत और वर्ग एक साथ नहीं जागबे, कायस लाल कुर्मी हरिजन आंदोलन खातिर मंच में एक संगे नहीं आबे, तो झारखंड आंदोलन लागिन हमरे सजग होए के नहीं पारब। सबके एक मंच पर आवे के चाहिए, तब नव जागरण कर चेतना जागी और हमरे अपन मुकाम के पावब। नेक्स्ट है वीर जागा धीर जागा, सूरवीर जागा, मांझी सतवार जागा, भोक्ता भुइयां जागा, संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कवि का कहना है कि झारखंड का इतिहास वीर धीर से भरल आहे, तैयो हमरे कर सूरवीर एखन तक सुतल आहे। इनकर जागे चाहिए। मांझी सतवार भोक्ता भुइयां जैसे सब जाइत के एके रंग में आवे के चाहिए। चेतना कर लहर जाग जाग है से चलते हर तरह कर वीर धीर के झारखंड के आगे बढ़ाए के लिए जागे के चाहिए। गिरल जागा परल जागा, चरल चूसल जागा, दबल जागा पीसल जागा, दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे संभर संभर जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कवि काव्य रूप में कहे ना कि जेमन समाज में दबल कुचलल और गिरल मानत है, सामाजिक दबाव में अपन के असहाय मानत है, राजनीतिक कुचक्र में कमजोर मानत है, ऐसा आदमी मन के भी झारखंड आंदोलन के आगे बढ़ाए के लिए संभर के जागे का है। सब तरह कर धीर वीर के जाय के झारखंड आंदोलन कर गति के तेज करे के चाहिए। गांव जागा शहर जागा, टोला टोली जागा, डहर जागा खोर जागा, कोना कुची जागा, साथे संगे सबे एके रंगे क्रांति आग दागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कवि सीडी सिंह क्रांतिदर्शी कवि है गए। भूमि माटी कर समान खातिर हमरे के झारखंड नव निर्माण करे का है। क्रांति का चेतना जगाए के लिए सब जात के जगाए के जरूरी आहे, तो गांव और शहर के भी जगाए के जरूरी आहे। तब तो कोना कुची नहीं जागी, टोला टोली नहीं जागी, डहर और कोई नहीं जागी, तब तक क्रांति कर डहर का लहर का लखे उठी। यह बात के अनुमान करके कवि झारखंड कर सब तरह कर वीर धीर के जगाए के चाहे ना, जेकर से क्रांति का संचार चारों बटे बढ़ी और हमें झारखंड आंदोलन के एक मुकाम तक पहुंचा सकिला। कवि सीडी सिंह क्रांतिदर्शी कवि है कि समाज के एकजुट करे कर प्रयास करेना, जेकर से झारखंडी चेतना जन जन तक पहुंची। प्रस्तुत कविता 1980 कर दशक में लिखल जाए। कब लिखा गया है? 1980 से समय कर मूल्य और जरूरत कर कवि दूरदर्शी विचारधारा के सामने रह के प्रस्तुत करेना और झारखंडी चेतना के नवा राज्य तक ले जाए चाहे ना। नेक्स्ट कविता हम लोग को है पढ़ना बिरसा कर याद में, बिरसा तोर याद में। तो लिखा गया है किनके द्वारा? क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, जो बिरसा कर याद में है, बिरसा तोर याद में है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्षितिज कुमार राय के बारे में। अप्रैल 1940 के जन्मल क्षितिज कुमार राय नागपुरी कर बड़ गायक है कि इनकर जन्म स्थान बारीडी
बेड़ो है के बाहरी लिखा पड़ता बेड़ो है के, जहाँ से इनका शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण होलक। बंगला भाषा कर इस्तेमाल करके वाला ई कवि नागपुरी काव्य कर पहचान के बढ़ाई दिले। बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग में नौकरी करते ये नागपुरी काव्य जगत के 200 से ऊपर गीत दे हैं। मधुर गायक, उच्च कोटि कर कवि, सदान मनक नेता और झारखंड आंदोलन से जुड़ के आज भी अपन कला प्रतिभा के दिखाए में लागल आहे। कोनो नागपुरी मन से इनकर गायन सुनल जा सकीला। ऋतु वर्णन, फगुआ वर्णन, हास्य व्यंगमन से इनकर गीत मन बड़ा लोकप्रिय आहे। अब हम लोग कविता में आते हैं। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल, अकेले तोई खाड़ हईस मुकेहू बुलाओ, मोह तो के साथ देबू देख मोर हियाओ। कवि क्षितिज कुमार राय आधुनिक पीढ़ी कर कवि है के भूत और वर्तमान में इनकर पकड़ मजबूत आहे, से चलते भविष्य कर चिंता भी इनकर मन में आप उठे। हमरे कर राज कर हालत देख के कवि क्रांतिकारी बिरसा के याद करे चाहे ना, जे अपन जोश और पराक्रम से हमरे बीच नावा इतिहास और प्रेरणा रच के जाए है। यह बात के ध्यान में रख के कहे ना कि आफत कर बेरा में मोरो इच्छा है कि मोय तोर संग देबू, अकेले तो के खड़ा रहे नहीं देबू, मोह तो उलगुलान में शामिल हो मु। जखने मोय देखो ना तोके यहाँ ठाड़, तखने मोर कापेला भीतरे कर हाड़, सोचो ना भांभो ना कांधो ना मने, कर्जा मोर कुहकेला याद होला जखने। कवि का कहना है कि झारखंड कर बढ़ोतरी लागिन जब तोय अकेला खाड़ हिस, तब मोरो कर्जा और हाड़ कापे लागेला, मोर मन कुहके लागेला, कांधो ना सोचो ना भाभो ना कि तोय अकेले खाड़ हिस, मगर अब तो तोर पाछे मोरो बल जुटी, तोर प्रयास खाली नहीं जाए, हमरे तोके अपन अगुआ मानब और भोई माटी कर बेहतरी लागिन काम करब। ए लल्लू आज तोय बाँच रहते यहाँ, का मजाल केकरो की ढूक जाते सिया, सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। कविता का तीसरा जो कड़ी में कवि बिरसा कर याद में अपन विश्वास में और बल देवे चाहेला। कवि कर कहना है कि का मजाल आहे यदि तोय हमरे बीच रहते तो कोनो बाहरी झारखंड ने ढूक सकत रहे का, केकर मजाल रहे कि उमन तोर सपना सामना कर दे। ई बात के याद करके कवि सिसके ना बिलखे ना और कल्पे ना कि आज तोर कमी खूब खलत है। हर क्षण बिरसा कर याद आवत है, जे कवि कर आत्मबल के मजबूत करे के लिए काफी आहे। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज, अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दनादन मुड़ हिठी जखने तेगा चली। कवि आशावादी आहे, वो बिरसा कर शक्ति और सामर्थ्य से परिचित आहे। कवि कर मानना है कि जतई पाप करवैया मन हिया कर भूई माटी कर मर्यादा से खेलत है, पाप भरत है, उसन दुष्ट आदमी मन के तो चंडी माई के बलि चढ़ाई दिख चाहिए। चंडी माई के बकरा कर बलि देवल जाइला, जबकि हमरे झारखंड कर बढ़ोतरी लागिन ईसन पापी मनक बलि देव जे तोर जुझारू प्रयास के कम करे लायक है। जब तक ऊ मनक मुड़ दनादन नी हिठी, तलवार का धार खून नी मांगी, तब तक ऐसन पापी मन नी चितबई। चोल लुचा फूसी ठग भय गेलक बगरा, बैकला लखे देखेला खखरा कर लतरा, मोई हेको दुबला घास पोसे के मोर काम, जतई खाई लेवा नहीं लागी दाम। कवि कर कहना है कि ई धरती के चोर लुच्चा फूसी ठग लूटे के में लायक है, खखरा कर लाता के बोकली जोहे के लायक है, जेके मौका मिलक झारखंड कर धन संपत्ति और सुख चैन के खाए में लागल आहे। ऐसन पहर बिरसा कर होवे हमरे लिए जरूरी आहे, जे झारखंड कर बेहतरी लागिन काम करी। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोरे के अनपचो नहीं करे, जे नहीं खालक मौके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। कवि का कहना है कि झारखंड कर भूई माटी के लीलेक में इकर सुख चैन के छितिछान करे में किसिम किसिम कर आदमी लागल आहे। इमन पेट से बगरा खाई के भी हिया कर धन दौलत के नाश करत है, जेके मौका लागलक वो हमरे के परेशान करे में लागल आहे। इमन के न कोनो पछतावा आहे न कोनो अनपच होते, मौका मिलते ही इमन सब तरह से लूट में लाई है। बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माई, एतई अतई खाइल गेलई तेव नहीं सिराई, खाई लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बाचे के चाही भीतरे का जहर। कवि परिस्थिति कर पीड़ा के समझेला, जे आदमी बाहर से आए वो किसिम किसिम का तरीका खोज के हमरे के धन संपत्ति के लूट लायक है, एतई लूटल और खाइल बाद भी उमन हियाव खत्म नहीं हुआ थे। ये बात के जान के कवि कहेला कि यदि मोर जहर बाच गेलक तो जतई भी कठिन समय आवी उके हमरे कोनो न कोनो रकम से सुधराई लेब, आत्मबल रही होले के वो हमरे के कमजोर करे नहीं पारबे। दुबला कहे घोड़ा ठीन कुछ दिन ले छोड़ा,
होवेक देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा, ढेर खिसवाला होले बनबू मोय जहर, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर। कवि आपन के प्रस्तुत कविता में दुबला घास समझ के प्रतीकात्मक रूप में उकर जीवटता कर वर्णन कर है। दुबला घास कितनो खा ले उकर जैर खत्म नहीं होएला, घोड़ा ओके खाए में लागल रहेला तो यो उ कुछ दिन बाद हरियाई जाएला। कवि कहेला कि जेमन उके खाए के प्रयास करबई, छीना झपटी करे के प्रयास करबई, उमन उके खाल बाद मसना कर डहर देख लई। कवि आपन के सचेत करते प्रतीकात्मक रूप में बदला लेवे कर बात करेला। मीठा सूखे एक बारगी जहर के ना खाबा, मीठा सूखे एक बारगी जहर के नहीं खाबा, कैटको तो जियक देबा सांस के बचावा, जेकर से जीना पानी का ले एतई बैर, सेकर कतई चली भला बताओ कर खैर। जेमन हमरे के जैर के उभाड़े में लागल आहे, ओइसन आदमी मन के कवि चेतावनी देत कहना कि मीठा समझ के एक बारगी जैर के निगल लेक उचित नहीं होई। कैटको तो इकर चिन्हा रहे के चाहिए, जेकर से सांस ले के भी हमरे जगत में आपन के बचाई सकीला। जब पानी आवी तो जैर फिर से हरिया जाए, से चलते पानी से बैर राख के कतई दिन भला ऐसा आदमी मन खैर रही। दूसर के सिराय के चाहत में अपने ही हानि होई, काले की हमरे ठिन दादा बिरसा कर आत्मबल आहे। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह जाइत बात जे कोई कही, सबके तोइस आगू पाछू सोच लेव, करू अपन होश, पाछे मोके ना देबै कोनो बातक दोष। कवि कर कहना है कि धरती कर बेटा बन के हमरे के सेवा करे के चाहिए। बेसा भी यह काम कर जाए है। जब कोनो बेस काम करल जाइला तो कई किस्म कर अचरंग लागल जाइला। हर अचरंग के सहते आगे पीछे कर बात के सहते हमरे के आपन होश राखे के चाहिए, नहीं तो पाछे कोनो बात कर दोष देले उचित नहीं होई। हर भला बुरा पर विचार करते हमरे के दादा बिरसा कर बताल डहर में चले के चाहिए और भोई माटी स्वाभिमान कर रक्षा करे के चाहिए। कवि क्षितिज कुमार राय माटी से प्रेम करे वाला कवि है के प्रतीकात्मक रूप में दुबला घास के प्रस्तुत करके एक बटे अपन जीवटता कर प्रतीक तो दूसर बटे झारखंड कर बढ़ोतरी कर सामना देखे इनकर चाहता है, जे बिरसा कर प्रेरणा से हमरे बीच आवेला। तो अब हम लोग कविता जो तीसरा कविता है नागपुरक भाईमन भीम महतो के द्वारा लिखा गया है उसको देखेंगे। जब जय झारखंड नामक पत्रिका में भीम महतो कर कुछ गीत रचना प्रकाशित होलक, तब ई नागपुरी काव्य जगत में सामने आलय। मतलब कि जय झारखंड पत्रिका में जब भीम महतो कर कुछ गीत रचना प्रकाशित हुआ तब इनकर बारे में लोग जानने लगे। इनकर रचना मन कहो भीमसेन नामक कवि का नाम से भी छपल मिलेला। गुरु बाजपुर रातूकर रहे वाला ई कवि भले अन्य कवि कर तुलना में बड़ा लोकप्रियता नहीं रखना, मगर उत्तम गीत रचना लागिन इनका नाम लेवल जाएला। लगभग 50 गीत कर रचनाकार इनकर मानल जाए, जेकर में लौकिक छंद कर उपयोग बगा रूप में करल जाए। अब हम लोग कविता पे आते हैं। नागपुर भाई मन सुतल ही का लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे, हमरीन कर धन जन तेव मोरब भूखे, हाड़ तोड़ब हमरीन उमन जियब सुखे। कवि भीम महतो कर पहचान झारखंड चेतना के जगायक वाला कवि के रूप में आहे। नावा पीढ़ी कर हर कवि परिवेश चेतना से प्रभावित हुए काव्य रचना से जुड़ल आहे। 1980 कर दशक में सक्रिय रहे वाला कवि युग चेतना से लेके प्रभावित आहे, तबे तो भीम महतो कर कविता भी ई विषय से संबंधित आहे। कवि हमरे के झारखंड कर परिस्थिति देख के कहे ना कि काले सुतलाई एतई बेरा बीत गेलक, नींद तो टूटे के चाहिए। नींद कर टूटे झारखंड कर कल्याण से संबंधित आहे। काले की बाहरे से आवल आदमी हमरे का धन संपदा के लूट में आहे, हाड़ तोड़ मेहनत हमरे करब और उमन सुखे जीवई, ई बात आइस गवारा नखे। हमरिन ठीन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखो तहाँ भरल हीरा के खजाना। झारखंड कर धरती के रत्न गर्भा धरती मानल जाहे और सोना चांदी कर कोनो कमी नखे, तैयो हमरिन आर्थिक बदहाली में बंधाल आही। अन्न धन हमर, कल कारखाना हमर, हीरा कर खजाना हमर, तैयो हमरे कर मोह धन से दूर आहे। झारखंड कर कोरा अपन संतान के धनहीन कर देथे, तैयो हमरे कर नींद नहीं टूटत है। मगर तनी जाय ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरों के नी लांग देबै चट करबै मना। उमन भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप अब हमरे बोलब। कवि भीम महतो हमरे का सामाजिक और आर्थिक मर्यादा के ध्यान में राखे कहे ना कि जब कोर्ट कचहरी थाना कर बात होवेला तब पता चलेला कि का लखे घोर भ्रष्टाचार आहे। जे आदमी के काम धंधा लागिन
राखल जाहे, ओके सुरक्षा पर प्रहरी बनाल जाहे, ओहे मन हियाँ का धन दौलत और शान शौकत के लूटे में लागल आहे। नजर अब खुल गेलक, खड़ा होलक अलान, ताइन के सीना अपन अब धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदय भेजू गंगा पार। कवि भीम महतो क्रांतिकारी चेतना कर पक्षधर आहे, वो हमरे के ठाकुर विश्वनाथ बने ले प्रेरित करेना। कवि का कहना है कि परिस्थिति कर आधार पर नजर सूख गेलक और हमरे आप बाहरी आदमी मन द्वारा बनाल गुलामी के बर्दाश्त कर नहीं कर सकिला। नजर खोल के ऐलान करे कर जरूरत है कि बिना हथियार के हमरे लड़ नहीं सकिला। लड़ाई चाहे संघर्ष कर मैदान में सीना ताइन के हथियार धरे कर जरूरत है। जे मन हमरे के मुदय है गए ओसन आदमी के गंगा पार भेजे कर जरूरत है। ई मुद्दा दिकू और शोषक है गए से चलते जब तक ईमन के खदेड़े ना जाए तब तक ईमन से हमरे के चैन नहीं मिली। कवि भीम महतो मातृभूमि कर चिंता से जुड़ल ऊ कवि है गए जेकर माध्यम से झारखंड कर धूमिल होत परिस्थिति के बदल जा सकिला। जे मनक माध्यम से लूट मचाल जाए ऊ मन के गंगा पार भेजे के सबक सिखाए के चाहिए। अब हम लोग कविता चौथा पढ़ेंगे, जेठ मास अति, जो भरत नायक के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं भरत नायक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। 1940 कर आसपास राजू नायक कर परिवार में भरत नायक कर जन्म कर जानकारी मिलेला। राजू नायक परिवार में बालालोंग रांची में इनका जन्म स्थान है। बालालोंग में जो रांची में पड़ता है इनका जन्म स्थान है। हटिया कारखाना से ईमन विस्थापित रहे से चलते इनकर पर विस्थापन का प्रभाव पड़लक और प्रगतिशील विचारधारा के लेके इनकर गीत कविता मनक आवे लागलक। छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ धुरवा कर माध्यम से इनकर रचना मन खूब प्रकाशित हुई है। इनकर रचना मन में समाजवाद कर झलक दिसेला से चलते इनकर मार्क्सवादी विचारधारा कर कवि कहल जाएला। चलिए हम कविता देखते हैं हम लोग। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लुक करे खने खन मने लागे प्यास, रुचि नहीं भूख परे भाई, दिन राति सोची जीव अकबक करे। कवि भरत नायक प्रस्तुत छंद में जेठ मास कर मार्मिक चित्रण कर है। ई कविता के हमरे ऋतु गीत भी कह सकिला। ऐसे तो गर्मी ऋतु चैत महीना से शुरू हो जाएला, मगर सबसे बगरा परेशान करे वाला ऋतु जेठ महीना है के। चारों बटे पानी बिना ठाव ठेना, खेत बाड़ी धूप कर मार से सूखे लागेला। हवा में लह लह लू चलेला, जेकर से हर जीव जंतु कर मन अगबकाल रहेला। पानी पीते पीते मन बेहाल रहेला, तैयो प्यास नहीं मिटे। खाए पिए कर रुचि ई ऋतु में नहीं होएला। ऐसन मुश्किल पहर में हमरे दिन रात अगबकाल रहेला। उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे तनिको नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। जेठ मास ऋतु में एक बटे धूप कर तापिस आहे, अलबेड़िया पहर में एक बटे लू कर तापिस आहे, तो दूसर पहर संझिया सांझ हवा तूफान कर भी रेला लागेल रहेला। बारंडो और तूफान से मन प्राण बेचैन रहेला। ऐसन कठिन समय न तो घर में और न तो घर के बाहर आराम मिलेला। कहे का मतलब ये ऋतु में आदमी संगे संग हर जीव परेशान रहेला। जब बगरा गर्मी हो जाएला तब तूफान और बरंडो धूप भरल हवा बतास कर चले हमरे के ऊपर परेशान कर देवेला। रह रह के मन में ई ऋतु कर अकुलाहट में मन परेशान रहेला। का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे सेज पलंग पर नींदो नहीं परे भाई। कवि भरत नायक जेठ मास अति दुखदायी पल कर वर्णन करत कहना कि ऐसा समय कठिन आए कि रौद और लू कर मार से चेहरा भी मलिन हो जाए है। गतर काया पसीना से लसलस करत है, जे मन में अकबकी पैदा करेला। रौद से बेहाल मन ऐसा सादत है कि पलंग पर नींद भी नहीं आवे। घर कर बाहरे कर वातावरण बड़ा कठिन आहे, जे के कवि बड़ा मार्मिक रूप से काव्य का विषय बनाए है। भरत नित आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरियरे मन प्रसन्न होई तखन सगरे नगरे भाई। जेठ मास कर व्याकुलता कर चित्रण कवि भरत नायक कहे ना कि बरखा ऋतु कब शुरू हुई। बरखा ऋतु कर आवल बाद जब चारों बटे हरियाली छाए जाएला तब मन में प्रसन्नता होए लागेला। गांव शहर खेत बाड़ी जंगल झाड़ बगीचा सब बरखा ऋतु कर आवल बाद हरियाए के लागेना, जेकर से कोनो व्याकुल आदमी कर मन शांत हो जाएला। प्रस्तुत कविता में कवि भरत नायक गर्मी ऋतु कर मार्मिक चित्रण कर है। जेठ मास कर व्याकुलता कर हर जीव के बेहाल करेला, जेकर से हमरे के भी परेशानी होएला। एक बटे लूक कर और दूसर बटे पानी बिना जीव जंतु कर तरसे ई ऋतु कर बदहाली कर सबूत देवेना। ई ऋतु कर परेशानी के कम करे के लिए आषाढ़ मास आवेला, जे भी बदरी पानी हवा धुका से हमरे कर मन के भले अशांत कर देवेला, मगर यहे धीरे धीरे जेठ मास कर तपिस कर कम कर देवेला, मतलब कि जो गर्मी है उसको कम कर देता है। अब हम लोग
पांचवा कविता देखेंगे जो तुलसी और कैक्टस है, धनेंद्र प्रवाही द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। मांडर कर पास रहे वाला चोरिया गांव कई ठो कारण से चर्चा में रहेला। एक चर्चा चोरिया कर धनेंद्र प्रवाही नामक कवि का जन्म गांव रूप में जानल जाएला। 3 जनवरी 1944 के इनकर जन्म भवानी शंकर मिश्र कर परिवार में होए रहे। इनकर माता श्री सावित्री देवी धार्मिक महिला रहे जे धर्म कर्म में विश्वास करत रहे। धनेंद्र प्रवाही कर पढ़ाई लिखाई स्नातक स्तर तक होलक। नागपुरी काव्य में इनकर आगमन पारिवारिक विरासत कर कारण होएला। इनकर रचना मन प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ल आहे, जहाँ वो छन दुई छन लोर और अगम बेस जैसन काव्य संकलन कर रहे कवि रूप में जानल जाएला। लगातार चर्चा में रहे वाला ये कवि शारदा प्रसाद शर्मा समान तो कभी प्रफुल्ल समान से सम्मानित करल जाए। अब हम लोग कविता देखेंगे। अंगना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाई के पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा। नेमहा पानी डायर के जियाल मोर पीड़ित मोर श्रद्धा केले गेलक उखराई के। कवि धनेंद्र प्रवाही कर कविता तुलसी और कैक्टस आधुनिक काव्य रूप में आवेला। शिल्प शैली कर नजरिया से ये रचना गद गीत कर रूप में दिसेला। कवि मार्क्सवादी चिंतन धारा कर कवि है के से चलते इनकर रचना में जनवादी विचार मन बगरा प्रभावी हुएला। कवि धनेंद्र प्रवाही कर कहना है कि हमें अंगना में तुलसी बुदा बड़ा नेमहा मन पवित्र मन से लागिला। ओके रोज नियम से पानी ढारल जाएला। तुलसी तो घर अंगना कर शोभा है के एके बटे मिथकीय परंपरा से जुड़ के हमरे कर धार्मिक और सामाजिक आचरण के मूर्त रूप देवेला, तो दूसर बटे घर कर प्रीत और श्रद्धा के बढ़ाए बनाए रखेला। मगर आज कर वातावरण से ई प्रीत और श्रद्धा खाली नामे कर रह जाए। ई के समाज कर दुश्मन उकड़ाई के ले गेलै, तब तो तुलसी संगे शंकर अपन खत्म हो गेलक। दुआर कर दोनों अर्रा कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप देलक कैक्टस के हर आइन के जीव के जतने पोसल मोर सुगा मैना कांधे खे कांटा में बाज के। कवि परिस्थिति कर अनुसार विचारधारा के हमरे बीच रखे ना उनकर जनवादी सोच ई बताएला कि आज समाज में ऐसा आदमी मन भी आहे जे तुलसी के उखड़ाई के दूरा पर दुइयो अर्रा कांटा लागल कैक्टस के रोप दे है। बड़ा अजीब लागेला कि तुलसी के बूदा के उखड़ाई के कैक्टस के लगाए वाला के है के। यदि तुलसी कर बूदा में शांति और धर्म रहे तो कैक्टस बूदा में सामाजिक पीड़ा और सुख चैन के हरेक वाला बात आहे। हमरे कर पारंपरिक मान्यता तुलसी संगे आहे, मगर आधुनिकता कर खोज में हमरे कैक्टस से प्यार करे लायक है। कैक्टस कर कांटा रोज हमरे कर अमन चैन के खत्म करत है। जितना जीव के शांत रखे के चाहिला उतने ही कैक्टस हमरे के सामाजिक पीड़ा बन के घर आंगन कर अमन चैन चिन्हत है। कवि धनेंद्र प्रवाही विषय वस्तु कर बारीकता के समझे ना उनकर द्वारा चुनल विषय वस्तु में कविता कर रूप अलग दिसेला। रचना शैली कर भी अलग रूप रहेला। रचना शैली विषय वस्तु कर प्रस्तुति प्रतीक विधान में लिखल काव्य इनकर पहचान के बढ़ाई देवेला। कम शब्द में बड़ बात कहे के क्षमता इनके मिलल आहे। तुलसी और कैक्टस कर बहना समाज कर बदलत परिस्थिति का चित्रण कर है, जेकर में घर परिवार भी शामिल हो जाएला। इनकर द्वारा रचित प्रस्तुत कविता जनवादी कविता कर श्रेणी में आवेला, से चलते इनके मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ल कवि कहल जाएला। अब हम लोग छठा कविता देखेंगे तोर बेतरा में, जो गिरधारीराम घुंजू के द्वारा लिखा गया है। गिरधारीराम घुंजू गिरिराज आधुनिक नागपुरी काव्य जगत कर बड़ हस्ती है के। नागपुरी काव्य में विशेष योगदान दे खातिर इनकर पद्मश्री कर राष्ट्रीय सम्मान भी देवल जाए है। इनकर कविता मन नावा छंद कर साथे साथ विषय वस्तु कर खास चुनाव लागिन भी जानल जाए ना। झारखंडी संस्कृति कर अच्छा जानकार आहे, साथे साथ बहुमुखी प्रतिभा से जुड़ल रचनाकार भी। इनकर रचना में गोटेक अलग आकर्षण आहे जेके हमरे महसूस करीला। तोर गुंज करिया खोपा में खोसल खोगसो चांदिक रुपया, करिया केस चिमटल चराई किलिप, करम काठक ककई कोराल केस, मेंजुर बोकली बाजाक पाइखक कैलगस। प्रस्तुत कविता कर पहला छंद में कवि बेतरा संबंधी विषय के चित्र विधान शैली में प्रस्तुत करे कर चेष्टा कर है। हमें कर सामाजिक जीवन में बेतरा कर खास महत्व है। हर माई अपन छौआ के बेतरा में बांधेला, ओकर माध्यम से ओके खिलाएला। काम काज करते छौआ कर सुख सुविधा कर ख्याल रखेला। कवि कर कहना है कि गुज करिया खोपा में खोसल खोगसो और चांदी का रुपया ओके केस के चिमट के राख के और ओकर में चराई जैसन क्लिप लागल बाद से ओकर शोभा निखरत है। करंज काठ से बनल ककई ओकर केस के सुंदरात है, जबकि मेंजूर बोकली कर पाइक ओकर खोपा में गोटे अलगे खूबसूरती कर प्रदर्शन करत है। तो रूप दमके आयो उगल बैर तैर काले मंदिर मधे लौके तरपत, नाके सोनाक
झुलझुली छूछी बुलाक, गला शोभे चंदवा, कंठा मंदुली भारी हंसली, और घेचाई टंगाई चार लर पान सिकरी। बाहिए टड़िया, हाथे सोनाक कंगना, झूले डंडा पोटका लौके चमचम। कवि का दूसरा छंद कविता कर रोमांच के बढ़ाए लागिन दिसेला। जब हमरे कोनो जनाना के सज संवर के अखरा में देखिला तब उकर चपचपी चाहे छमछम देखते बनेला। गतर काया कर संगे सभे अंग पर उकर सजावट गोटेक रोमांच पैदा करेला। कवि हर अंग में सुंदर गहना कर जानकारी दे है, जेकर से बेतरा करे वाली जनाना कर सुंदर बढ़ जाएला। गोड़े पैरी खनखाय और झुटिया झनके ऐदई सुंदर हीरा मोती रूप मूंगा झबरल, हरियर पात तैर लुगा झूला इंद्रधनुष नियर छटा शोभे। आधुनिक कवि गिरिराज चित्र विधान शैली कर रचना करे में माहिर मानल जाए ना। तोर बेतरा शीर्षक रचना में इनकर द्वारा जे नारी कर वर्णन करल जाहे उ सुंदर ढंग से अपन रूप के निखरात दिसेला। उकर गोड़ में पैरी झंझना थे तो झोटिया में हीरा मोती झपटल आहे। गतर काया में मूंगा झबरल दिसत है तो हरियर रंग कर लुगा उकर इंद्रधनुषी छटा के बढ़ाई देवेला। सिंगारिक रचना करे में इनके कमाल कर वरदान मिलल आहे। तोर अचरा में अमृत आयो, भूखल प्यासल सुखल टटाल, सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत, गुजुर गुजुर नजर, काले काले आयो तोर बेतरा में। कवि प्रस्तुत कविता में उमाई के कर चित्रण कर है जे सुंदर नारी है के अपन अचरा में छुआ लागिन अमृत समान दूध जोगाई के राखे। जब मन करेला भूखल छुआ कर उदासी के दूर करे के ले उ बेतरा से बाहरे निकलाय के दूध पियाला। बेतरा में बांधल छुआ टुकुर टुकुर ताकते दिसेला कि कब उके माई कर बेतरा से ऊपर आवे पड़ी। गुजुर गुजुर छुआ कर नजर उकर भविष्य कर साथ जुड़ल आहे, तबे तो कवि बेतरा में भी कवि समाज कर दूरदर्शिता के आगे रखे के चाहे ना। अब ये 7वां कविता देखेंगे, नावा सालक नावा गीत, जो कुमारी बसंती के द्वारा लिखा गया है। कुमारी बसंती नागपुरी काव्य जगत कर बहुमुखी प्रतिभा से जुड़ल कवित्री है के इनकर रचना मन में समाज कर पीड़ा और आनंद दुयो आए। नावा सालक आलक रे नावा गीत गाऊं, रात दिन मिनिट छन कर लेव हिसाब, लंबा एकन जोड़ बाकी आहे, लंबा गुना भागा, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बात, कार ओरे पढ़ लेली पौर सालक बात। प्रस्तुत रचना नावा सालक नावा गीत ई बात कर सबूत देवेला कि कवित्री के समसायिक रचना लिखे में भी महारत आहे। कवित्री कहे ना कि नावा सालक आय गेलक, हमरे के नावा गीत गावे के चाहिए। आवे वाला समय का हिसाब मिनट और क्षण में करे के चाहिए, जेकर से रात दिन हमरे ले कोई उपयोगी हो जाए। आवे वाला समय बहुत लंबा आहे, से चलते जोड़ घटाव गुना भागा कर गोटेक नावा संकल्प लेवे के चाहिए, काले के हमरे बीतल समय के समझ के आगे कर रणनीति तैयार करबई। खोर मांझ से नेक्स्ट छंद है, खोर मांझ से चल गेलाई जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात, दोना दोना मद पीली बजाली, झांझ मांदर बांसी, अखरा में डंड जुराली, टह टह इंजुरिया में गूंज, उठलक नदी तीरक हाँसी, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी। समय कर मूल्य के चिन्हते कवित्री कर कहना है कि जाड़ा गर्मी बरसात हमरे कर घर अंगना से चलते चलत है। बदला समय का रेखांकन खोर मांझ से करे के चाहिए। के याद करब ई गोटे के दोसर बात है के काले की साल में कई तरह कर बदलाव चल आवत है। जब हमरे हंसी खुशी से समय बिताए लागली तो रींझ में दोना दोना मध पीली और सांझ मांदर बाजे जुराई के नाचली। यही बीच हमरे कर हंसी खुशी जीवन बीत जायला, मगर कुछ बात तो करवाहट भी लागेला, काले की ई रीझ रंग में कई ठो काम धंधा छूट गेलक। आजुक पूर्णा सांझ पाछे कायल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात नवा दिन, सोचू बुझू धैर्य लेऊं कोई नवा काम, डांट के करब काम खेते उपजी नवा धान, रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरिहान। कुमारी बसंती कर कविता कर तीसरा कड़ी तब शुरू होएला जब साल कर आखिरी पहर नजीक आ जाए है। कायला जब नवा साल कर नवा बिहान आवी तो हमरे के सोच समझ के कोनो नवा काम करे के चाहिए। जब तक हमरे नवा संकल्प लेके कोनो काम नहीं करब तब तक खरिहान का लेके भरी। कहे के मतलब कि अनेक तरह कर काम धंधा करके खेत बाड़ी में मेहनत करके हमरे के अन्न धन उपजाए के चाहिए। ई अन्न धन नवा संकल्प से आवी। गावब फिर नवा गीत समय कर होठ पर, छन केर मुस्कान पर कोई नवा राग, पारी पारी आबय रे रकम जितिया इंद और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब अपन करम कर भाग। प्रस्तुत छंद में नवा साल लागिन कोनो नवा मनसूबा तैयार करे कर बात आहे। जब तक समय कर साथ हमरे नहीं चलब तब तक चलब हमरे कर मुस्कान नहीं आवी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ी
पारा पारी करब करम जितिया इंद और फगुआ आते जाबे। हंसी खुशी पल कर साथे कुछ दुख कर पल भी आवी, मगर जब करम महान होवी तो आपने आप नावा सालक नावा गीत फूटी। ई चलते हमरे के नावा साल में नावा प्रण लेक चाहिए। कुमारी बसंती नागपुरी साहित्य में जानल पहचानल हस्ती है कि विश्वविद्यालय स्तर कर अध्यापिका रह चुका है। से चलते इनकर रचना में भाव और भाषा दुयो कर चमत्कार आहे। सामाजिक संवेदना में समझे ना आवे वाला पीढ़ी कर आंकलन करे ना, तबे तो इनकर रचना यादगार बन जाएगा। अब हम लोग 8वां कविता देखेंगे, गाँव कर सांझ, जो पांडे रविंद्रनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक नागपुरी साहित्य जगत में कम लिख के बगरा चर्चा में रहे वाला साहित्यकार रूप में पांडे रविंद्रनाथ राय के जानल जाएगा। सनवत 2008 कर माघ अष्टमी में इनकर जन्म पहाड़ कंदरिया नामक गांव में कृष्णनाथ राय के परिवार में हो रहे। कानून में मतलब कि लॉ में स्नातक करल बाद ई वकालत पेशा से जुड़ल। CNT SPT एक्ट कर सबसे बड़ जानकार आहे, जे ई संबंध में किताब लिख के अपन ज्ञान कर परिचय दे है। इनकर रचना नागपुरी से संबंधित पत्र पत्रिका मन में लगातार छपते रहलक। इनकर सबसे लोकप्रिय कविता गाँव कर सांझ मानल जायला। आधुनिक शिल्प शैली में लिखे वाला ई विद्वान कवि है के गाँव कर सांझ जैसे कोई बांझ मुरली टोंगरी उजर बनपत्रा मोर गेले सबे मछली और खखरा उकट के धरती उकर चिरेला सीना तेव नहीं पावे भर पेट कोनो दीना। पांडे रविंद्रनाथ राय बुद्धिजीवी वर्ग से आवेना, कानून कर जानकार आहे। CNT और SPT एक्ट में इनकर गजब कर पकड़ा है। बड़ वकील कर साथ साथ इ नागपुरी साहित्यकार भी है गए। प्रस्तुत कविता में गांव कर सांझ के बड़ा प्रतीकात्मक ढंग से ले है। तुकांत कविता कर रूप में सांझ और बांझ कर रिदम मिलायना। आज गांव में पतरा और टोंगरी उजराल जाते, जेकर से चारों बटे हाकार मचला है। प्रकृति कर दोहन शहरी आदमी नियम बनाए के करत है। मछली और खखरा संगे धरती के उठके में लागत आहे। जे किसान धरती कर सीना चीर के खेती करेला ओके तो भर पेट अन्न भी नसीब नहीं नखे। नागपुर कर धरती उगले ला सोना पत्री के असरा में सियत है दोना। नागपुर कर गीत कहाँ हेरात है, डोमकच लुझरी लसुआ सबे तो बेचात है। उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ। प्रस्तुत आधुनिक शिल्प शैली में लिखल रचना विषय और भाव दुयो में गंभीर आहे। एक बटे कवि व्यंग करते कहे ना कि जेकर माटी में हीरा सोना लुकल आहे, वो आदमी पत्री कर असरा में दोना सियक में लागल आहे। हमरे कर आर्थिक दुर्गति एतई आहे कि हमरे जे पत्री कर तलाश में जुटल ही हुआ हमरे के दोना से काम चलाए के पड़त है। बड़ चाहत के छोट चाहत में बदले कर प्रयास ई कविता के गंभीर विषय है के। कवि तो कहे ना कि आज हमरे कर संस्कृति छटा चाहे डमकच पावस उदासी झूमर लुझरी मन भी बेहाल है, जेकर से सांस्कृतिक मूल्य धूमिल होते हैं। ऐसा लागेला कि अंधार राति में केव सिसकत है और गांव कर सांझ के बांझ बनाते थे। अब हम लोग 9वां कविता देखेंगे, मुलुक भारत, जो अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी काव्य जगत में ऐसा सैकड़ों कवि मन आहे जे नाम कमाई से दूर रह के हो अपन मातृभाषा कर सेवा में लागल रहे। बड़वारी दिखाई कर इनकर इच्छा नहीं होएला कि वह गोटेक नामी कवि आहे। अपन काम करके नागपुरी काव्य कर उपलब्धि बढ़ाए में ओलता में रहते हो कोनो कमी नहीं कर ले। गागी कांके कर रहे वाला अजीज अंसारी भी ऐसे कवि है के जेकर रचना गिनती में तो थोड़े आहे मगर गुण में कम नखे। इनका रचना में समसामयिकता ऋतु वर्णन भारतीय चेतना कर संगे संग सामाजिक जीवन कर विषय वस्तु प्रस्तुत आहे। मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। नागपुरी काव्य में अजीज अंसारी कर कविता भी गोटेक अलग पहचान राखे ला। कवि कर मानना है कि भारत देश गोटेक महान देश आहे, यहाँ सब तरह कर जाति निवास करे ना, केकरो में कोनो वैमनस्यता नखे, काले की सब तो मुलुक भारत कर संतान है के। देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन दे कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। कवि भारत कर इतिहास के बताते कहे ना कि हमरे कर देश अंग्रेजी शासन कर गुलाम रहे, ई गुलामी कर जंजीरी के तोड़े के लिए भारत माता का संतान अपन बलिदान दिलई और सोना नियर मुलुक के बचाई के चेष्टा कर लई। मौलाना आजाद, गांधी, नेहरू, जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सोना बड़ी बुद्धिमान। हमरे कर स्वतंत्रता आंदोलन में कई ठो महापुरुष तन मन धन से समर्पित हुए के भारत देश के आजाद करवाई में लागल रहे। मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू कर साथे साथे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर बुद्धिमता आज़ादी के लेके काम कर लई, रणनीति बनाए इकर सब अपन अपन काम कर जिम्मेवारी उठा लई। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़नी
कर ले पाछे रहे सीना ताइन सोना गोड़ नहीं कर ले पाछे रहे सीना ताइन। कवि कर कहना है कि आज़ादी प्राप्ति लागिन सुभाष चंद्र बोस कर भूमिका अतय महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज कर कप्तान बन के सुभाष चंद्र बोस पूरा आंदोलन के प्रभावित कर दिले। सुभाष चंद्र बोस का संगठन शक्ति, दूरदर्शी विचारधारा और अंग्रेजी सोचबाद से इनकर द्वारा चलाल आंदोलन से हमरे के बहुत लाभ मिलक। वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे कुंवर भगत संगे दिले जीवादान सोना कुंवर भगत संगे दिले जीवादान रे। देश कर आज़ादी में खाली मर्दाना मन भर नहीं बल्कि जनाना मन भी बड़ योगदान दे है। 1857 कर क्रांति भी आज़ादी कर पृष्ठभूमि तैयार करेला। लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, तत्या टोपे मन यह क्रांति कर माध्यम से जान दे के देश खातिर बलिदान होलय। शेख चंद्रशेखर शेख भिखारी रे जय 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 बिरसा महान सोना, जय 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 बिरसा महान सोना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह मनक भूमिका जितने महत्वपूर्ण है उतने महत्वपूर्ण शेख भिखारी विश्वनाथ साधे और बिरसा मुंडा कर आंदोलन कर भी आए। इनका अंग्रेज सरकार के छक्का छुड़ाई दे रहे। एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़वी रे, वीर मन करूँ सभे गुणगान सोना, वीर मन करूँ सभे गुणगान सोना। कवि अजीज अंसारी प्रस्तुत कविता के माध्यम से वो वीर मनक याद करे चाहे ना जे 1857 कर क्रांति से लेके 1947 तक ई विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाले। इनकर द्वारा हर उ वीर के श्रद्धांजलि देवल जाहे जेकर से आवे वाला पीढ़ी के उनकर गौरव गाथा कर पता चली। देश कर सम्मान खातिर ईमन फांसी में चढ़े कर भी साहस कर लय, ई कोनो छोट बात नखे। कवि अजीज अंसारी ऐतिहासिक गौरव के विषय बनाए जे रचना प्रस्तुत कर है वो भारत देश का महिमा गायन करल जा। हर उ नाम स्वभावशाली आहे जे हमरे बीच भारत माता कर आज़ादी खातिर प्रयास कर हैं। ऐसा शहीद मनक कवि कर सच्चा श्रद्धांजलि है के। हम लोग अंतिम कविता देखेंगे, जगत जननी शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 1 मई 1962 के शकुंतला मिश्र का जन्म दुनदुरिया नामक गांव में हुए रहे जे जगेश्वर मिश्र का बेटी के रूप में जन्म ले लाए। जगेश्वर मिश्र नागपुरी में एमए करते करते इनका रुझान साहित्य रचना बटे होलक। रचना गोष्ठी में इनकर भागीदारी खूब होत रहे, जेकर प्रेरणा इनके डॉक्टर बीपी केसरी से मिलत रहे। बाद में इनकर नौकरी आकाशवाणी में उद्घोषिका के रूप में होलक, जेकर में नागपुरी काव्य जगत कर बड़ बड़ रचना मन से मिले कर मौका मिले लागलक। इनकर आधार पर इनकर नागपुरी काव्य प्रेम बढ़ते गेलक। आज कर समय में नागपुरी काव्य के आगे बढ़ाए में इनकर योगदान विशेष रूप से जानल जाते। प्रफुल्ल सम्मान से सम्मानित ये रचनाकार गीत कविता कर साथे साथ कहानी लिखे में भी माहिर आहे। माय जगत जननी मोके जन्म लेवे से ना रोक, जे भी करलक तोके विवश, टकराई जा बन के काली, माई तो हिस भोली, कहिया तक सहबे अनकर बोली, माई जगत जननी जन्म लेवे दे, काहेक दे जगत जननी, गर्भ में हो तोर प्राण ना ले मोर, जन्म लेवे दे खिलखिलाई किदकिदाई दे और सृष्टि करिया बनाई दे। शकुंतला मिश्र कर जगत जननी कविता गोटिक नावा शिल्प शैली में प्रस्तुत करल जाए। ई कविता माई के समर्पित है। माई के जगत जननी मानल जायला, यह जगत कर निर्माणकर्ता भी है के। कवित्री कर कहना है कि आज माई कर साथ खिलवाड़ होते, बेटा बेटी में फर्क करल जाते। कोख में बेटी कर पता चलते ही उकर हत्या कर दिल जाते। भ्रूण हत्या से लेके गर्भ हत्या तक जे परंपरा चले लाग है वो विज्ञान कर अभिशाप बन जाए थे। कोनो दंपति बेटी के जल्दी दुनिया में आवे के नहीं देवेना, ऐसा बात पर गंभीरतापूर्वक कवित्री अपन उद्गार व्यक्त करेना। सृष्टि के साथ खिलवाड़ होते जेकर से हमरे के बचाए के चाहिए। कोई में असहाय परल हो, जिए से पहले ही जीवन ना हरेक दे, बाहरे आवे के सबल बने के दे, बेटा समान बेटी के हक पावे के दे, जिए के आस दे, पढ़ लिख के गार्गई मैत्री सरोजनी इंदिरा कल्पना बने के दे, धरती से आकाश नाच लेगूँ, जगमगाई देबू जहान, कोई में नाम मोरे दे, माँ सुन मोय जगत जननी जग बेटी के आवे दे, चुप चुप मोर कर्जा कर टुकड़ा, मैत तो छटपटाव बगरा, धरती में आई के जन्म पाई के, का मायर लेबे तीर, भूर्ण से बेटी बहन के, माता सीता सती सावित्री, द्रौपदी गंधारी और दमयंती बेचारी, सब सही रहे विपता भारी। कविता कई खंड में कवित्री कर कहना आहे कि कोख में छुआ असहाय परल आहे, जिए से पहले उके मृत्यु देकर प्रयास करल जाते, जबकि समाज कहेला कि बेटा और बेटी समान आहे। बेटी कर पता चलते आज भी उकर साथ नाइंसाफ हुआ थे, जबकि एक समय गार्गी मैत्री सरोजनी कल्पना इंदिरा अपन प्रताप से आकाश के जगमगाई देवलय और जीवन कर सार्थकता के साबित करलय। यह चलते कवित्री का निवेदन आहे कि बेटी छुआ के भी जग में आवे के देख चाहिए, धरती में आए उके माता सीता सती सावित्री और द्रौपदी गंधारी बने के चाहिए, जेकर से उकर विपदा कम हो सके। हर नारी कर जीवन महान आहे, तैयो हमरे कोख में हत्या करके उके संसार में आवे से रोकत ही
बेटी सुन बेटी, नारी कर नियते हई, अचरा में दूध और आँख में पानी। नारी कहाई है ताड़न के अधिकारी, जनीम के अग्नि परीक्षा देबे हर घड़ी। दुनिया कर धा कितना सहबे बेटी सुकुमारी, जन्म के कहाबे अनक धन। कलबे जगत जननी छने छन, मोर अचरा छोट तोर जिंदगी बेटी लंबा डोर। कहाँ कहाँ बचामू सोना मोय नारी कमजोर, माय सुन माय भ्रूण हो जीव मोर में परे दे। हिने हुने मैथ देख नखे कोनो मोर भेख, तोर लहू कर कतरा से नव जीवन कर होत है सृजन। महक उठी माय तोर नंदन कानन। कवित्री खुद नारी है कई, ओके नारी कर महिमा मालूम आहे। हर नारी जब सृष्टि करे के लिए तैयार होवेला तब उकर नियति में कोनो फर्क नहीं पड़ेला। आँख में पानी समान लज्जा और आंचरा में दूध होते हो, वो केकरो माध्यम से वो ताड़न के अधिकारी बन जाए। इतिहास में ओके अग्नि परीक्षा देकर भी जरूरत पड़लक। दुनिया कर आह ओके कई ठो मजबूरी से जोड़ लेलक, तभी तो उकर जन्म लेते है अनक धन मानल जाएला। कहो नारी के बेचल जाथे तो कहो वो अपन जीवन के कलंकित करत पावत है। अलग अलग रूप लगाई के भी उकर लहू जीवन कर जोत जगत है, जेकर से कोनो माई कर नंदन कानन महक उठत है। टकराई जा बन के काली, अब ना रह बन के भोली। केव न तो के विवश करे पारे, कोइख ना तोर केव जारे। मोर दादा के जननी दीदी के पहलहू हई रहिस तोय, दोहराव मैत बेवसी कर कहानी। पलत हो कोइख में तोर प्राण ना केव हरे पारे। कह तो अग्नि परीक्षा देके सीता का हरलय, का बनवास बाद राम सीता के पालय। चीरहरण करैया का नारी कोप से बाचे पारलय, का जमराज से सावित्री हारलय। का पत्नी धर्म व्यवस्था में निभाले गंधारी, दमयंती कर बेलेहे तो सहलय नल विपता भारी। नारी का रूप अनेक आहे, ई बात कवित्री भी कहेना। कखनो नारी दुर्गा काली बनेला तो कखनो नारी भोली भाली बन के भी समाज कर संताप के बर्दाश्त करेना। जन्म कर सिलसिला मानव समुदाय में नारी कर माध्यम से आगे बढ़ेला। से चलते ध्यान रहे कि कोनो कोख उजड़े ना पारे, कोनो और सीता के अग्नि परीक्षा देख ना पड़े, चीरहरण से कोनो नारी के गुजरे ना पड़े। पत्नी धर्म कर व्यवस्था में गंधारी के और बगरा दुख सहे के ना पड़े, तो सावित्री के भी जमराज से संघर्ष करे के ना पड़े। तभी तो माई के हमरे जगत जननी मानव। राजा नल कर विपता भी दमयंती कर बल से कमजोर हुए है। से चलते नारी कर कोख के भी ध्यान रखे चाहिए। कस्तूरबा हरछन देलय गांधी के साथ, इंदिरा बढ़ालय देशक मान। माय सुन माय जगत जननी जननी के जननी, अन्यायी अत्याचारी और दुराचारी। माथ निभाबई माय और बनबई सदाचारी। नारी जब जागी आपन मोल पहचानी, माय जन्म लेवे दे गैरह देबू दुनिया नावा। रच देबू इतिहास सिंगराय देबू जहाँ, बेटी बचन है एक माय कर, अब ना के उमर कोख जारे पारी। एक और माई तोर दोसर ओर भले दुनिया सारी। बेटी चाहे बेटा चाहे बेटी एक, आकाश में सूरज चांद नहीं अनेक। आओ जगाओ दुनिया रोशन कर धरती आकाश, पूरा कर बेटी अपन जननी कर आस। कवित्री कर कहना है कि कस्तूरबा भी नारी रहे, मगर उनकर अबला होवे कहो साबित नहीं होलक। वो हमेशा गांधी कर साथ दिलय। इंदिरा भी हमरे कर देश कर मान बढ़ाए हैं। से चलते हे माई तो जगत जननी है किस, अन्यायी और अत्याचारी बन के अपन कोख के ना जलाओ। आवे के दे नामा मेहमान, जे खुद दुनिया कर इतिहास गढ़ी। बेटी होवे के भी माई कर दुख तारे के पारी, तोर भी कोई माई रहे और तोय भी आज मोई है किस माई, आज माई है किस। तोरे आचरा में चांद और सूरज भी किलकारी मारबाई। से चलते अपन माई कर आस के बेटी तोय पूरा कर कर और जमाना कर सोच के बदल दे। माई होवे गर्व कर बात आहे, काले की माई जगत जननी है के एकर कोख से सृष्टि का संचार होते। से चलते माई कर साथे साथे दुनिया कर आस के भी बेटी तोहे पूरा करबई। ऊपर देवल आधार पर जगत जननी शीर्षक कविता आज के समर्पित आहे। इकर माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के साबित करे कर प्रयास करल जाए। नारी के समर्पित ई कविता महिला सशक्तिकरण भी उदाहरण बनेला। आज कर नारी गौरव कर चारों बटे मिसाल बनत है, तब कोख में छुआ काले मारल जाते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।